क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में एक ऐसी तहजीब आज भी जिंदा है जिसकी जुबान, गीत और रिवायतें सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज इसकी पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। या यूं कहिए कि अगर कश्मीर की वादियां बोल सकती तो शायद वो शीना जुबान में अपनी सदियों पुरानी दास्तान सुनाती। कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे जहन में बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें और हसीन वादियां आती हैं, लेकिन कश्मीर की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी वादियों में नहीं है, बल्कि यहाँ सदियों से बसने वाली अलग अलग तहजीबों, रिवायतों में छुपी हुई है। इन्हीं पुरानी और अनोखी रिवायतों में से एक है दर्द शीना। एक ऐसी विरासत जिसकी अपनी अलग जबान, अपनी लोकगीत, अपनी कहानियां हैं, अपने बोल हैं, अपनी पहाड़ी रहन सहन है, तहजीब है। कश्मीर के गुरेज की वादियों में आज भी शीना जुबान की गूंज सुनाई देती है, जहां हर गीत में पहाड़ों की खामोशी है, हर कहानी में तारीख की खुशबू है और हर रिवायत में सदियों की विरासत बसी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इन अनमोल विरासत के सामने नए चैलेंजेस भी खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन है दर्द शीना लोग, कैसे सदियों से जिंदा है इनकी जुबान, और क्या गुरेज की वादियां आज भी इस तहजीब की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती हैं? आइए आपको रूबरू कराते हैं कश्मीर की उन अनसुनी कहानियों से जो सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा है। दर्द शीना लोग एक पुरानी पहाड़ी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, जिनका इतिहास हिमालय और हिंदू कुश के इलाकों से जुड़ा माना जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान है शीना जुबान, जिसे लोग सदियों से अपने घरों और समाज में बोलते आ रहे हैं। गुरेज घाटी की बात करें तो ये इलाका पुराने वक्त में सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने और कारोबार का एक अहम रास्ता भी था। शायद यही वजह है कि यहाँ की रिवायतों में कई रंग और कई परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। दर्द शीना संस्कृति में लोकगीत की अहमियत बहुत ज़्यादा है, कहानियों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बल्कि कहिए कि कहानियों की बहुत ख़ास जगह है। पुराने वक्त में जब लिखने पढ़ने के साधन कम हुआ करते थे, तब लोग अपने इतिहास, यादों, अनुभवों को, तजुर्बों को गीतों और किस्सों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इनके गीतों में पहाड़ों की खूबसूरती थी, नदियों की आवाज थी, बदलते मौसम, खेतीबाड़ी, रिश्ते और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां होती थी। खुशी के मौके के गीत अलग थे, गम के अलग। पुरानी कहानियां सुनाना आज भी इस संस्कृति का हिस्सा है। इनका रहन सहन, इनकी पहाड़ी जिंदगी और इनकी जो लगाव है खासतौर पे जुबान से, रहन सहन से, लाइफस्टाइल से, वो आज भी इसकी बुनियाद में है। खेती, पशुपालन, उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल और कुदरत के साथ तालमेल के साथ चलना इनकी ज़िंदगी की पहचान रही है। मुश्किल सर्दियाँ, कठिन हालात, इसके बावजूद लोगों ने अपनी रिवायत को संभाल कर रखा। लेकिन बदलते वक्त के साथ दर्द शीना संस्कृति के सामने नए चैलेंजेस आए। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी के बढ़ते इस्तेमाल और डिजिटल दौर की वजह से शीना ज़बान का रोज़मर्रा इस्तेमाल कम हो चला है। ख़ास करके नई पीढ़ी में अपनी जुबान से दूरी को लेकर के चिंता जताई जा रही है। फिर भी गुरेज और आसपास के इलाकों के लोग अपनी इस अनमोल खजाने को, विरासत को बचाने की कोशिश में लगे हैं। सकाफती प्रोग्राम, मुकामी पहल और अपनी जुबान को अलग और आगे बढ़ाने की कोशिशों के जरिए इस पुरानी पहचान को जिंदा रखा जा रहा है। दर्द शीना संस्कृति हमें बताती है कि कश्मीर सिर्फ पहाड़ों, झीलों की धरती नहीं है, बल्कि ये पुराने या फिर कहिए कि सदियों पुरानी कहानियां, भाषाओं, तहजीबों का घर है। गुरेज की वादियों में आज भी एक आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो हमें हमारी पुरानी विरासत और उन लोगों की कहानी सुनाती है जिन्हें वक्त के बदलने के बावजूद अपनी पहचान को उन्होंने संभाल के रखा, और इसके लिए ये मुबारकबाद के लायक है। लेकिन क्या नई नस्ल आप तैयार हैं?